तो आप सबका हिली के इस प्रेजेंटेशन में स्वागत है। मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और मैं करीब 20 सालों से 21 सालों से आईआईटी के लिए बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूं और जबलपुर में मैं रहता हूं और मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूशन यहाँ पे है जिसका मैं डायरेक्टर भी हूं और मैथ्स फैकल्टी भी हूं। हम लोगों ने 550 से ज़्यादा आईआईटियंस जबलपुर से प्रोड्यूस किए हुए हैं और टेक्नोलॉजी को लेके, फिजिक्स को लेकर के ऑलरेडी काफी एक अटैचमेंट हो ही जाता है जब इतने सालों से आप उसमें जुड़े रहते हैं। तो बस ऐसे ही लोगों से मिलते हुए, बातें करते हुए मुझे हीली के बारे में पता चला। हीली के बारे में मैं बताऊं उसके पहले मैं आपको जरा सा बता दूं, मेरा जुड़ाव हीली से करीब अक्टूबर 2020 से है और अक्टूबर 2020 के बाद से लेकर के दिसंबर तक तो करीब हीली में कोविड के कारण मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत तकलीफ थी, तो 2 से 3 महीने का वेटिंग जाता था। जनवरी मिड से या एंड से कह सकते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन काफी स्मूथ हो गया है, मतलब अब आप पेमेंट करते हैं तो हार्डली 3-4 दिनों में हीली आपके पास पहुंच जाती है। तो एग्रेसिवली आप कह सकते हैं कि जनवरी से ही पूरे भारत में इसका काम शुरू हुआ है, क्योंकि उसके बाद से लोगों को हाथों में ये हीली मिलने लगी। तो ये तो मेरा और हीली का रिलेशन था। हीली के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये ज्ञान का भंडार है और शायद लर्निंग कभी खत्म नहीं होगी। मगर फिर भी मैं अपने लेवल पे जो जानता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उसमें कोई क्वेरी आप लोगों की हो सकती है तो मैं उसका आंसर करने की अपने तरफ से कोशिश करूंगा। तो हीली के बारे में हम बात शुरू करें उसके पहले मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप ये कुछ स्लाइड्स हैं, इनको देखें। बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप सीक्रेट्स जानना चाहते हैं यूनिवर्स के तो आपको सोचना होगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे मैथमेटिशियंस भी रहे हैं जो वाइब्रेशंस पे काम किए हुए हैं। निकोला टेस्ला उनमें से सबसे मशहूर और सबसे जाने माने साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा पाइथागोरस ने भी एक ऐसी वाइब्रेशन कैलकुलेट की थी जिससे पूरा ब्रह्मांड की सभी चीजें वाइब्रेट करती हैं, जिसका मैथमेटिकल इक्वेशन भी है, जिसपे बेस्ड एक फ्रीक्वेंसी कोहेरेंस नाम से हीली ने लॉन्च भी किया है जस्ट रिसेंटली। तो वाइब्रेशंस पे काफी पहले से बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इस बारे में सोचने लग चुके थे। ये 100 साल पुरानी बात है। इनका ये भी मानना था निकोला टेस्ला का कि जिस दिन साइंस नॉन फिजिकल चीजों को, नॉन फिजिकल फिनोमिना को पढ़ना शुरू कर देगा, उस दिन या उस दिन से 1 दशक में प्रोग्रेस कई गुना ज्यादा होगी कंपेयर टू गुजरी हुई सारी डिकेड्स। मतलब हमारी जो ह्यूमन रेस की जो डेवलपमेंट है वो बहुत अधिक फास्ट हो जाएगी जिस दिन हम नॉन फिजिकल फिनोमिना के बारे में भी पढ़ने लगेंगे। नॉन फिजिकल फिनोमिना से मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। हम सब में से, आप में से जानते हैं कि आज हम अगर मकान की डिजाइन करते हैं तो वास्तु से लेकर के बहुत सारी चीजों पे हम ध्यान देते हैं मगर घर के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान नहीं देते हैं। बट आप सरप्राइज होंगे जान के कि आज से जो हजारों साल पुराने आर्किटेक्चर जो कहीं कहीं हमें खोदने पे मिलते हैं उनमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का बखूबी ध्यान रखा जाता था। मतलब हमारे आर्किटेक्चर का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी बैलेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, जिसको बीच में किन्हीं भी कारणों से हमने खो दिया कह सकते हैं, मगर अब वापस हम उस चीज को पाने की तरफ बढ़ रहे हैं। इनका नाम तो कौन नहीं जानता, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था आज से 100 साल पहले कि फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मतलब आपको सिर दर्द होगा, फ्रीक्वेंसी लेंगे, आपको चोट लगेगी, फ्रीक्वेंसी लेंगे, आपको कोई लाइफस्टाइल डिसीज होगी, आप फ्रीक्वेंसीज लेंगे। फ्रीक्वेंसीज का अपना शेड्यूल होगा, उनका अपना ड्यूरेशन होगा। बिल्कुल वैसे ही जिस तरीके से आज आप एंटीबायोटिक लेते हैं कि भाई इतनी डोज आपको 5 दिन तक लेनी है, बिल्कुल उसी दिशा में हमारा जो साइंस टेक्नोलॉजी है वो बढ़ रही है। और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे जो बुद्धिजीवी या साइंटिस्ट लोग हैं, इन लोगों ने 100 साल पहले इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि भविष्य में ऐसा होने जा रहा है। इन लोगों के ऐसा कहने के पीछे बहुत ही खास वजह है। ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट किसी बात को बिना किसी बेसिस के कहते हैं। सबसे बड़ा जो बेसिस था इस बात को कहने का और पहचानने का वो ये है कि जो हमारी बॉडी है
ये हमारी बॉडी बनती है कुल मिला के 11 अलग अलग सिस्टम्स द्वारा। सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, इम्यून सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रीनल, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव एंड स्केलेटल। इन 11 सिस्टम से हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। और जो सिस्टम्स हैं, ये सभी 11 सिस्टम्स ये बनते हैं टिश्यूज एंड ऑर्गन से। इसके बाद टिश्यूज ऑर्गन्स किससे बनते हैं? सेल्स। सेल्स किससे बनती हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल किससे बनते हैं? एटम्स। एटम्स किससे बनते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम इनको तीनों को तो जानते हैं, सुना है, मगर इनके अलावा और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। और पिछले कई दशकों से, कई डिकेड से, कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने इस बात को साबित भी किया है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, बल्कि वो एक वेव है, बल्कि वो एनर्जी है। इसमें, इस रिसर्च में सबसे बड़ा काम किया था साइंटिस्ट श्रोडिंजर ने। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन या श्रोडिंजर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे कई सिद्धांत हैं जिससे साबित किया जा चुका है पहले ही कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब पार्टिकल्स नहीं बल्कि वेव्स हैं, तरंगे हैं, एनर्जी है। तो इस तरीके से आप ये देखेंगे कि अगर हमारे बॉडी को आप जूम इन करके अंदर 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 जानते हैं, तो आखिरी वो चीज जो आपको मिलती है वो होती है एनर्जी। और ये बात सिर्फ लिविंग चीजों के साथ नहीं होती, बल्कि नॉन लिविंग चीजों के साथ में भी होती है। नॉन लिविंग का मतलब, जैसे अगर आप मॉलिक्यूल्स से तो सब कुछ बनता ही है, चाहे वो ईंट पत्थर भी क्यों ना हो। मॉलिक्यूल्स के अंदर फिर वही एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल, एनर्जी। तो आप कह सकते हैं पूरा ब्रह्मांड, जिसमें लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कोई भी चीजें हो, अल्टीमेटली जो एंड चीज है जिससे वो बनती है, दैट इज एनर्जी। तो ये छोटी सी बात मैंने आप लोगों को एनर्जी के महत्व के बारे में बताई। एक्चुअली आज की डेट पे साइंटिस्ट ये भी समझ चुके हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक्चुअली उनको फ्रीक्वेंसीज द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी का काम इस तरीके से शुरू हुआ कि जब देखा गया कि बॉडी बनी है मॉलिक्यूल, सेल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल से, और उनको फ्रीक्वेंसी द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्यों ना हम बॉडी का उपचार भी फ्रीक्वेंसी द्वारा करें। और इसी दिशा में हीली एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका विश्व में कोई कंपटीशन नहीं है। हीली एनालिसिस करता है और डिलीवर भी करता है। सबसे पहले एनालिसिस करता है उन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज का जो बॉडी में बायोलॉजिस्टिक इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है, और डिलीवर करता है उन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को जिससे उस बैलेंस को या इम्बैलेंस को दूर किया जा सके। एक्चुअली हीली ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीमार लोगों के लिए बना हुआ है। हीली बहुत अलग अलग डायमेंशंस में काम करता है हेल्थ और एग्जिस्टेंस के। जैसा कि फिजिकल प्रॉब्लम, लाइक बॉडी में पेन है, नी पेन है, या कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है आपको, उसमें तो काम करता ही है, मगर बहुत अचूक काम करता है मेंटल बैलेंस पे। आप दोस्तों जरा सोच के देखिएगा कि अगर आपको गुस्सा आता है या किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो क्या वो किसी ऑर्गन का फेलियर है? ये सब एनर्जी इम्बैलेंस है। और कई बार मेंटल प्रॉब्लम्स को डॉक्टर्स दवाओं के द्वारा फिजिकल ऑर्गन को क्योर करके उसका ट्रीट करने का कोशिश करते हैं, तो उस प्रोसेस में हम उस पर्सन को सिर्फ बेहोशी के अलावा और कुछ नहीं दे पाते। मींस हम एनर्जी बेस्ड चीजों को फिजिकल ट्रीटमेंट के तौर पे करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बहुत हमारे पास मेंटल इश्यूज का आज भी विश्व में एलोपैथी में कोई बहुत अच्छा समाधान नहीं है। इमोशनल इश्यूज, इमोशंस को आप दवाओं से थोड़ी कंट्रोल कर सकते हैं। हीली मगर उस पर काफी अच्छा काम करता है। मेरिडियंस, मेरिडियंस मतलब आप समझते हैं एनर्जी हाईवेज, पाथवेज बोला जाता है। एक्चुअली हमारे शरीर में कई सारे मेरिडियंस होते हैं। मेरिडियंस वही एनर्जी पाथवेज हैं जिनमें कि एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स होते हैं। तो एक्यूपंक्चर जो थेरेपी होती है वो भी बहुत हद तक मेरिडियंस की जानकारी पे ही निर्भर होती है। उसमें भी एनर्जी पाथवेज को मोबिलाइज किया जाता है। चक्रास, ये हमारे ऋषि, साधु, महात्मा हजारों साल से जानते थे कि हमारे बॉडी में कुछ एनर्जी सेंटर्स होते हैं। एनर्जी सेंटर्स को ही चक्रास बोला गया था, चक्र जिसे हम कहते हैं हिंदी में चक्र। 7 चक्र होते हैं। रीढ़ की हड्डी हमारी जहाँ खत्म होती है वहां से लेकर के हमारे माथे पे क्राउन चक्र तक, इस तरीके से 7 चक्र होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर हमारे चक्रास की एनर्जी प्रॉपरली बैलेंस्ड है तो हमें रोग वगैरह नहीं होंगे। बायोइनर्जिटिक फील्ड, बायोइनर्जिटिक फील्ड क्या होती है, मैं इस पे बस थोड़ी सी देर के बाद आऊंगा तो आपको मैं थोड़ा बताऊंगा कि बायोइनर्जिटिक फील्ड क्या होती है। लर्निंग, लर्निंग की बहुत भारी समस्या है
ऐसा नहीं है कि लर्निंग की आवश्यकता सिर्फ बच्चों को है जो क्लास में पढ़ते हैं। आप बुजुर्गों में भी पाएंगे कि कुछ समय के बाद याददाश्त पे काफी असर पड़ता है। तो आप चाहे बच्चों से लेकर के जवान हो या फिर बूढ़े हों, हर स्टेज पे आप पाएंगे कि लर्निंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व होता है। नई चीजों को ग्रास्प करने वाली चीजों को रिटेन करे रखे रहना, इन सब चीजों में भी हीली हमें काफी मदद करता है। एक्चुअली अब मैं आता हूँ हीली की टेक्नोलॉजी पे, कि अल्टीमेटली हीली किस तरीके से काम करता है। तो ये है सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज मॉडल। सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज मॉडल, इसको बनाने वाले लोग हैं रॉबर्ट ओ बेकर एंड जॉन नॉर्डेनस्ट्रॉम। इसमें जो रॉबर्ट ओ बेकर हैं, ये कई सालों तक नोबेल जो पुरस्कार दिया जाता है उसकी कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इन लोगों ने ये खोज करी कि हमारे बॉडी की जो सेल होती है -70 मिली वोल्ट पे वो यंग होती है, और जैसे जैसे -70 मिली वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस उसका जीरो की तरफ जाता है। याद रखिए -70 मिली वोल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर पोटेंशियल्स के अंतर को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है -70 मिली वोल्ट से जब जीरो की तरफ जाता है, तो सेल धीरे धीरे यंग सेल से धीरे धीरे वो पेन में जाती है, इन्फ्लेमेशन में जाती है, और धीरे धीरे वो ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होने के बाद सेल डिवीजन हो जाता है और सेल की डेथ हो जाती है। और अगर हम ये पहचान पाए कि हमारे ऑर्गन्स कहाँ पे कहाँ की सेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से चेंज हो रहा है कि सेल्स ट्यूमर सेल में कन्वर्ट होने वाली हैं, तो उनको माइक्रो करंट्स दे करके वापस पोटेंशियल हासिल करके सेल्स को रीजनरेट किया जा सकता है। इस थ्योरी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज मॉडल। ये वो बेसिक सिद्धांत है, या कह सकते हैं प्रिंसिपल है, जिसपे कि हीली काम करता है। अब इस दिशा में काम करने के लिए मैं इन दो महान शख्सियत के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मार्कस किमिके, नूनो नीना। बेसिकली जो हीली प्रोडक्ट है वो डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है टाइम वेवर। टाइम वेवर नाम की जर्मनी की कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर्स बर्लिन में है, जर्मनी में। इस कंपनी के ओनर हैं मार्कस किमिके। एक्चुअली मार्कस किमिके जब 15 साल के थे, उस समय से इनका क्वांटम फिजिक्स में काफी इंटरेस्ट था। 15 साल से 20 साल तक होते होते ये वहां पे कई यूनिवर्सिटीज में फिजिक्स पढ़ने गए, मगर क्वांटम फिजिक्स में इन्हें जो सोचा, जो चाहा, वो इनको शायद नहीं मिला। बेसिकली इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में बताया हुआ है, मैं आपको ब्रीफ में उसको बताना चाहूंगा। इन्होंने ये सोचा कि मैं किस तरीके से फिजिक्स को, बेसिकली मार्कस किमिके के बारे में बता रहा था, इन्होंने ये सोचा कि किस तरीके से फिजिक्स को साइकोलॉजी के साथ जोड़ा जाए, फिजिक्स को साइकोलॉजी के साथ जोड़ा जाए। एक्चुअली फिजिक्स को साइकोलॉजी से जोड़ने का मतलब क्या होता है? जैसे आप ध्यानपूर्वक अगर मेरी बात सुन रहे हैं इस समय, तो आप अपनी कॉन्शियसनेस आपकी है जो मेरी बातों को ग्रैस्प कर रही है। फिजिकल ऑर्गन्स जो आपके बॉडी में, वो तो अपना काम उनको जो करना है वो कर रहे हैं। मतलब हमारे साधु महात्मा या हमारे वेदों में भी ये बात हम जानते मानते हैं, और मार्कस को भी ऐसा ही लगता था कि हम यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो बॉडीज हैं। पहली बॉडी है वो फिजिकल बॉडी जो आपको हमको सबको दिखती है, दूसरी बॉडी होती है हमारी कॉन्शियसनेस, या कह सकते हैं हमारी स्पिरिचुअल बॉडी। तो जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो स्पिरिचुअल बॉडी या आपकी कॉन्शियसनेस के साथ जिस माध्यम से बात करती है, उस माध्यम को, उस मीडियम को बोला जाता है बायोएनर्जेटिक फील्ड या इंफॉर्मेशन फील्ड, जिसको हम लोग भारत में ऑरा के नाम से जानते हैं, हम ऑरा कहते हैं। और जिस भाषा में ये सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जिस भाषा में ये बातचीत होती है, वो भाषा होती है फ्रीक्वेंसीज। तो बेसिकली जो मार्कस किमिके हैं, इन्होंने यही सोचा या यही प्लान बनाया कि हम किस तरीके से फिजिक्स को साइकोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं। इसके लिए जब वो 21 साल के हुए या 20 साल के थे, उस समय भारत भी आ गए ये। और भारत में आके करीब हरिद्वार के ऊपर पहाड़ों में 10 साल इन्होंने एक मॉन्क की तरह जीवन गुजारा। करीब 11 से 12 साल भारत में ये मॉन्क बन के रहे। उसके बाद वापस जर्मनी गए, और जर्मनी में जाके उन्होंने एक क्वांटम सेंसर को डेवलप किया। क्वांटम सेंसर, ये जो हीली डिवाइस होती है, इस हीली डिवाइस के बिल्कुल ठीक यहाँ पे पीछे जहां पे क्लिप होती है,
इस क्लिप के ठीक पीछे उन्होंने छेद करके एक अपने वेबिनार में दिखाया भी हुआ था कि वहां पे क्वांटम सेंसर होता है। तो बेसिकली वो जो क्वांटम सेंसर होता है वो ये पता कर सकता है, क्वांटम सेंसर मतलब बहुत माइन्यूट से माइन्यूट वाइब्रेशंस को भी रीड कर सकता है, और वो पता कर लेता है कि हमारे बॉडी को उस वक्त कौन सी फ्रीक्वेंसीज की आवश्यकता है। और इनका संपर्क इस तरीके से नूनो नीना से हुआ। नूनो नीना एक पोर्टुगीज थेरेपिस्ट हैं जो करीब 20 सालों से फ्रीक्वेंसी द्वारा लोगों का उपचार करते रहते थे। पोर्टुगीज थेरेपिस्ट हैं। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसीज का जो डिटेल्ड नॉलेज था वो नूनो नीना को था। क्वांटम सेंसर से बॉडी की फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट्स को पता लगने की टेक्नोलॉजी मार्कस किमिकी ने डेवलप कर ली। इस तरीके से इन दोनों ने मिलके टाइम वेवर कंपनी और उसके बाद हीली को डेवलप किया। टाइम वेवर की मशीनें 20 साल से फ्रीक्वेंसी थेरेपी का काम करती हैं। भारत में भी 2 जगह पे इनके सेंटर्स हैं, दिल्ली में और मुंबई में। ये काफी बड़ी और बहुत ही कॉस्टली मशीन्स होती हैं जिनका 30 से 40 लाख का मतलब कॉस्ट होता है, और उसमें 5 लाख से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिसको खाली डॉक्टर्स थेरेपिस्ट ऑपरेट कर पाते हैं। तो इन लोगों ने मिलके ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी कि एक आम इंसान भी इस महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को घर बैठे यूज कर पाए। तो इन्होंने डेवलप किया हीली, जिसके अंदर में इन लोगों ने 1,44,000 फ्रीक्वेंसीज दी एक क्वांटम सेंसर के साथ। और ये एप्लीकेशन बेस्ड होने के कारण काफी आसान था इसको ऑपरेट करना कि एक छोटा सा बच्चा भी हीलिंग दे सकता है या उपचार कर सकता है, जिसमें कि उसको पहले से किसी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली हीली को क्या चीज सबसे अलग बनाती है? हीली को सबसे अलग बनाती हैं ये चीजें, कुछ आपको जो स्क्रीन पे इस समय दिख रही हैं। सबसे पहली बात, हीली एक ISO 13485 मेडिकल ग्रेड डिवाइस है। तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे आप लोग एक्सरे कराते हैं या सीडी स्कैन कराते हैं या एमआरआई कराते हैं, तो आपको ये कैसे पता है कि एमआरआई मशीन के अंदर आप सुरक्षित हैं, सीडी स्कैन की मशीन के अंदर आपको सुरक्षित है और आपको कोई मशीन हार्म नहीं करेगी? इसकी जांच कौन करता है या उनको कौन सा सर्टिफिकेशन हासिल होता है? तो उन मशीनों को भी ISO 13485 सर्टिफिकेशन हासिल होता है। और ये किसी देश से रिलेटेड सर्टिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन होता है जो कि पूरे विश्व पे लागू होता है। मतलब ये डिवाइस पूरी तरीके से मानव यूज के लिए सेफ पाई गई है, ऐसा सर्टिफिकेशन इसको मिला हुआ है। अगली जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो बहुत रेयर डिवाइसेस को मिल पाती हैं, वो है अमेरिकन FDA का क्लियरेंस। ये डिवाइस अमेरिकन FDA मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा क्लियर्ड है। तो एक्चुअली अमेरिका में भी ये मेडिकल ग्रेड डिवाइस के तौर पे इसकी बिक्री होती है। और आप में से हम सब जानते हैं कि यूएस में, जर्मनी में या यूरोप में, मैं कह सकता हूं कि कितने स्ट्रिक्ट लॉज हैं हेल्थ नॉर्म्स के प्रति। तो सारे सर्टिफिकेशंस हासिल कर चुकी हुई ये मशीन है, ये डिवाइस है। इसके साथ में आपको एक यूनिक कंपनसेशन प्लान भी मिलता है। मतलब हीली न सिर्फ आपकी हेल्थ को ठीक करती है, मगर आपको वेल्थ भी दे सकती है। मैं अपने इस वेबिनार में बिजनेस प्लान इसका डिस्कस नहीं करूंगा, उसका वीडियो मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा और आप लोग उसको देख सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पे भी अपलोडेड है ऑलरेडी वो हिंदी में पूरा, क्योंकि बिजनेस प्लान हमेशा एक सेकेंडरी चीज होती है। प्राइमरली अभी हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए। तो कंपनसेशन प्लान तो नो डाउट अच्छा है, मगर ऑफ कोर्स ग्रोथ बहुत अच्छी इसलिए होगी क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है। अल्टीमेटली प्रोडक्ट ही देखा जाता है, और अच्छा तो क्या है, इस वर्ग में दूसरा कोई कंपटीशन नहीं है। पूरे विश्व में इस कैटेगरी में ना तो कोई प्रोडक्ट है, ना कोई रिसर्च हो रही है। मतलब एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। किसी को फ्रीक्वेंसी थेरेपी इतना आसानी से लेनी है तो उसके पास हीली के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन इस दुनिया में नहीं है। इस कदर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो भारत में बहुत ही कम कंपनियां ऑफर करती हैं, वो है 30 दिन की मनी बैक गारंटी, टोटल पीस ऑफ माइंड। कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं ले लेता हूँ हीली, फिर मेरा पैसा कहीं फंस ना जाए या पता नहीं मुझ पे काम करेगी या नहीं करेगी। तो निश्चिंत रहिए, आपके इन सवालों का जवाब हीली ने खुद दे दिया है बाई 30 डेज मनी बैक गारंटी। आप आराम से हीली को एक्वायर करिए, खरीदिए, 30 दिन इस्तेमाल करिए। 100% मेरा मानना है कि फायदा होगा। चलिए मैं 99 भी बोलता हूं अगर फायदा होता है, और 1% भी चांस ऐसा है कि आपको लगता है कि फायदा नहीं हुआ, तो जस्ट आप मेल ड्रॉप कर दीजिए, डिवाइस उनको वापस भेज दीजिए, और 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर में आपका पूरा पैसा रिफंड हो जाता है।
बस 165 रुपए कुरियर के डिडक्ट होते हैं और बाकी पूरा आपको वापस मिल जाता है। इस तरीके से पीस ऑफ माइंड होती है। अब मैंने जब 30 डेज मनी बैक गारंटी के बारे में बताया तो एक बहुत छोटी सी बात है, मैं आप लोगों को जरा उसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक्चुअली हम में से कई लोगों को ऐसा लगता है, जैसे मैं भी किसी को हीली के बारे में बताता हूँ, शायद आप भी किसी से सुने होंगे, तो कई बार हमारी टेंडेंसी ये होती है कि भाई हम हीली को फील करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि असर करता है कि नहीं करता, तो हम ले लेंगे, अगर असर करता है तो हम तुरंत ले लेंगे। तो मैं मानता हूं कि कई लोगों को इवन एक थेरेपी देने पे भी फर्क पड़ता है, कुछ लोगों को 2 दिन में भी फर्क पड़ता है, कुछ लोगों को 4 दिन में भी फर्क पड़ता है, मगर ऐसे भी लोग हैं जिनको फर्क पड़ने में 15 दिन या 20 दिन का समय लगता है। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इतनी महान टेक्नोलॉजी को, दुनिया को बदल लेने वाले प्रोडक्ट को, इनकी 20 साल की मेहनत को 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में जज करके खारिज मत कर दीजिए, खारिज मत कर दीजिए। कंपनी ने 30 दिन का समय आपको दिया है तो किसी कारण से दिया है, 30 डेज। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, गुजरात से एक हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने लिया 2-3 दिन आप अपनी वाइफ को दिया, खूब जम के फ्रीक्वेंसी दिया, बहुत सारे प्रोग्राम दिया, फिर उन्होंने रिटर्न कर दिया। 2-3 दिनों के बाद बोले कि मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब थोड़े से घबराहट होने लग रही थी, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो सबसे पहली बात होता है कि कैसे लगाना है, उसकी मैनुअल होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है। दूसरी बात, आप बोलोगे घबराहट क्यों होने लगी, आप इस बात को मान के चलिए कि कोई भी डिटॉक्स की प्रक्रिया, कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया अगर बॉडी में होती है, हो सकता है आपको कुछ महसूस हो। तो रिकमेंडेड ये है कि शुरुआत के 2-3 दिन 4 दिन तक आप सिर्फ दिन में एक बार फ्रीक्वेंसी लीजिए, फिर 4 दिनों के बाद 2 बार लीजिए, फिर 8 दिनों के बाद आप दिन में 3 बार तक भी फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि वो आपको नुकसान करेगा, बल्कि ऐसा इसलिए कि डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया ग्रेजुअल हो। भाई बॉडी में इतने सालों का कुछ कचरा अगर भरा है और बॉडी उसको थ्रो करेगी, बॉडी उसको फ्लश आउट करेगी टॉक्सिन्स को, तो उसका जो आपको एहसास होता है वो होगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। तो जब भी आप किसी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस पे जाते हैं, आपको हमेशा ग्रेजुअल होना चाहिए। अब मान लीजिए कि हम ये कहते हैं कि हीली के यूज से हमारे सेल्स में रिजनरेशन होता है, सेल्स भी हमारी ग्रो करती हैं। तो आप सोचिए, जो हमारा हेयर है, बाल होते हैं, कितने तेज ग्रो करते हैं बताइए, सेल्स तो है ना, ये रात भर में बाल तो बढ़ नहीं जाते हैं ना। अगर किसी प्रॉब्लम से आप ग्रसित हैं, आपको नी पेन है या आपको कहीं का लिगामेंट रैप्चर है या कोई भी प्रॉब्लम है और आप हीली से उपचार ले रहे हैं, तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैंने एक बार थेरेपी दी और वहां की सेल भड़ 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 ऐसे ग्रो हो जाएगी और मैं रिपेयर हो जाऊंगा पूरा का पूरा। तो भाई आपकी 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की प्रॉब्लम है, तो 20 दिन तो दीजिए, 10 दिन तो दीजिए। तो मैं आप लोग को बहुत ईमानदारी से एक एडवाइस दूंगा कि कभी भी हीली को एक थेरेपी, 2 थेरेपी, 1 दिन 2 दिन में जज मत करिए। सेल लेवल पे काम करता है, ग्रेजुअल काम करता है, धीरे धीरे काम करता है। पूरा 30 दिन का फायदा उठाइए, 30 डेज का फायदा उठाइए, आराम से हीली को एक्वायर करिए और एक मिशन बनाइए कि अगले 2 से 5 सालों में हम केमिकल युक्त दवाओं से फ्री अपने बॉडी को कर पाए। सो एक्चुअली जो हीली की टेक्नोलॉजी है, वो जो टेक्नोलॉजी है, मैं अभी आपको उसके बारे में ही बता रहा था। और अब हीली की टेक्नोलॉजी के बाद हम थोड़ा सा समय देंगे, क्योंकि मैं आज आप लोग को बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं लूंगा आप लोगों का, हम थोड़ा सा समय लेंगे कि हीली के जो 2 एप्स होते हैं वो किस तरीके के दिखते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, ब्रीफ में मैं उसके बारे में बताऊंगा। अभी जो मैंने 2 दिन के ट्रायल ना लेने वाली बात बोली, वो ऐसा होता है जैसे अब मैंने किसी एक सज्जन को पेन के लिए यहाँ एडेसिल इलेक्ट्रोड लगा करके थेरेपी दिया, एक बार में फायदा नहीं हुआ, बोले अरे काम नहीं करता। अरे भाई आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा डॉक्टर इलाज करता है कि बोले कि भैया 30 दिन के लिए, 30 डेज के लिए मैं तुमको फीस दे दीजिए, उसके बाद अगर आपका पूरा मर्ज क्योर नहीं हुआ या आपको फायदा नहीं हुआ तो मैं पूरे पैसे वापस कर दूंगा। नहीं बोलता ना, हीली बोलता है। तो बेसिकली आप उस इंटेंशन को समझिए, उस ईमानदारी को समझिए। इंटेंशंस भी बहुत जरूरी है कि सही हो, ताकि फ्रीक्वेंसी सही तौर पे हमारे बॉडी में काम कर पाए। तो मैं अभी आप लोगों के सामने मेरा जो हीली ऐप है उसकी स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसमें प्रोग्राम किस तरीके के होते हैं। तो मैं आप लोगों से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। यह है हीली का पिंक ऐप, बोला जाता है, जो हीली का बेसिक ऐप होता है। तो इस हीली के बेसिक ऐप में मैं आऊं
उसके पहले मैंने एक चीज मिस कर गई है, मैं आप लोगों को पहले वो बता देता हूँ, फिर मैं अ, वापस इस पे आऊंगा। एक्चुअली जो हीली डिवाइस होती है, हीली डिवाइस, इसके साथ में आपको तीन टाइप के इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं। एक तो मिलते हैं ये कलाइयों में पहनने वाले, जैसा मैंने ये पहना हुआ है, कलाइयों में ऐसे इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं। दूसरे टाइप का इलेक्ट्रोड मिलता है आपको ईयर क्लिप्स। ईयर क्लिप्स होती हैं जो ऐसे कानों में जहां बालियां पहनते हैं हम, वहां पे इस तरीके से पहन सकते हैं। ये ईयर क्लिप्स आप सभी को दिख रहा होगा, ईयर क्लिप्स मिलते हैं। और तीसरे तरीके का जो हमें इलेक्ट्रोड इसके साथ में मिलता है, वो मिलता है इस तरीके का एडहेसिव इलेक्ट्रोड, जो कि अफेक्टेड एरिया में, जैसे मुझे अगर कहीं पे पेन हो रहा है तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से पेस्ट कर सकता हूँ, एक यहाँ एक यहाँ, जहां पे भी मेरा दर्द है या मुझे कोई प्रॉब्लम है वहां पे मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये तीन तरीकों के मुझे इलेक्ट्रोड मिलते हैं। और मिलती है केबल। केबल का यूज कैसे होता है कि ये जो मेरे कलाइयों में मैंने ये इलेक्ट्रोड लगाया है, इसमें मैंने ये इसको इस तरीके से फिक्स कर दिया, और ये जो केबल है, इस केबल को यहाँ पे हीली के साथ मैंने कनेक्ट कर लिया। मगर ये जो मैं केबल की बातें बता रहा हूँ, ये जस्ट 2-3 महीने की बातें और हैं। इसके बाद हीली लॉन्च कर रहा है एक कॉइल करके डिवाइस है। कॉइल एक्चुअली यहाँ पे फिट हो जाएगा और 3 मीटर के दायरे पे काम करेगा, तो आपको ये जो इलेक्ट्रोड हो गया या तार हो गया, इन चीजों की आवश्यकता नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। हाँ, आप इससे भी यूज कर सकते होंगे, मगर कॉइल लेके भी कर सकते हैं। तो कॉइल आप अलग से परचेस करना पड़ेगा एक एक्सेसरी के तौर पे। और आई डोंट नो कि बेचेंगे कि साथ में देंगे, अभी उसका उन्होंने वो क्लियर नहीं किया है। मगर कॉइल रिलीज कर रहे हैं अगले 1 से 2 महीनों में। तो ये इलेक्ट्रोड की बाध्यता सभी प्रोग्राम्स के लिए नहीं रहेगी। हाँ, कुछ प्रोग्राम्स के लिए तो रहेगी, जैसे लोकल कोई पेन वाला प्रोग्राम है तो वहां पे इलेक्ट्रोड के बिना काम तो चलेगा नहीं और चलना भी नहीं चाहिए। अब मैं आप लोगों के साथ मेरा जो स्क्रीन है ऐप का, मैं वो आप लोगों से शेयर करता हूं। ये आपके सामने स्क्रीन है, ये सारे प्रोग्राम्स हैं। इनको हीली की भाषा में, थोड़ा सा ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, इनको प्रोग्राम पेज बोला जाता है। ये सारे प्रोग्राम पेज हैं। जैसे मैंने गोल्ड साइकिल सबसे ऊपर है, उस पेज को सिलेक्ट किया तो ये गोल्ड साइकिल का पेज खुल गया। इस एक पेज को क्या बोला जाता है? प्रोग्राम पेज। इस तरीके से 14 या 15 प्रोग्राम पेज होते हैं। प्योर, केयर, बैलेंस, बीइंग, ये पूरे बॉडी पे काम करते हैं। किस प्रोग्राम का, जैसे गोल्ड साइकिल प्रोग्राम पेज है, उसके अंदर में जो आपको प्योर दिखता है वो एक प्रोग्राम है, हीली प्रोग्राम है, फ्रीक्वेंसी प्रोग्राम है। तो किस प्रोग्राम में क्या काम होता है, इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, जो कि आपने जिसने भी आपको मीटिंग में यहाँ इनवाइट किया है, उससे आप उस पीडीएफ को हासिल कर सकते हैं। दूसरे पेज पे मैं आता हूं तो पेन एंड साइकी है। तो देख सकते हैं आप, क्रोनिक बैक पेन, क्रोनिक पेन, टीथ जॉ लोकल, लोकल जॉइंट, माइग्रेन, इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। डिप्रेशन का डायरेक्ट प्रोग्राम है यहाँ पे, एंग्जाइटी का डायरेक्ट प्रोग्राम है। अगर मान लीजिए मैं जॉइंट्स लोकल को चुनता हूं तो ये मुझे दिखाता है ऐप कि मुझे इलेक्ट्रोड कहाँ पे लगाने हैं। गोल गोल डॉट्स बनी है, इसका मतलब है कि मुझे एडेसिव इलेक्ट्रोड को चिपकाना है। तो बस ड्यूरेशन भी आपको दिखा रहा है 30 मिनट्स। और इस तरीके से एडेसिव इलेक्ट्रोड को आप चिपकाइए और 30 मिनट्स के लिए स्टार्ट के बटन दबा दीजिए, तो 30 मिनट्स आपको हीलिंग देगा। इस तरीके से आपको लेना रहता है। और मैं वापस आ गया। अगला पेज देखिए, लर्निंग। आजकल तो बहुत अधिक जरूरत है और बहुत अच्छा काम करता है इसमें लर्निंग सिस्टमेटिक प्रोग्राम्स, लर्निंग एक्यूट प्रोग्राम्स। मगर मैंने बोला ना कि कई लोग हीली के बारे में कम जागरूकता के कारण भी इसका फायदा नहीं उठा पाते। जैसे एक सज्जन से मेरा सामना हुआ, उन्होंने बताया कि मैं तो क्या करता हूँ, 1 घंटे में 5 प्रोग्राम लेता हूँ, सबको 10-10 मिनट ले लेता हूँ। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत काम है। जैसे मैंने लर्निंग सिस्टमेटिक प्रोग्राम को चुना, तो आप देखिए 57 मिनट बता रहा है। अब आप सोचोगे अपनी चालाकी से कि चलो मैं 10 मिनट 15 मिनट ये ले लेता हूँ, फिर 10-15 मिनट अगला ले लेता हूँ, फिर 10-15 मिनट अगला ले लेता हूँ। इस तरीके से तो आपने एक्चुअली कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि ये 57 मिनट तक हीली का अपना खुद का एक प्लानिंग होता है। पूरा 57 मिनट आपको लेना पड़ेगा।
क्योंकि शुरुआत के कुछ मिनट तक तो वो आपको वार्म अप करेगा, फिर अगले कुछ समय तक तो रेजोनेंस द्वारा आपको रीड करके जो फ्रीक्वेंसी आपको रियल टाइम में चाहिए वो फ्रीक्वेंसी आपको डिलीवर करेगा, आपको रीड भी करेगा, डायग्नोस भी करेगा और वैसा फ्रीक्वेंसी भी आपको देगा। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी देगा। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जितने लोग फ्रीक्वेंसी लेते हैं सबको यूनिक फ्रीक्वेंसी सेट मिलता है, सबको अलग अलग मिलता है। तो इसीलिए जो भी ड्यूरेशन है उतना पूरा लेने से फायदा मिलता है, ऐसा नहीं कि 10-10 मिनट में हम चेंज करते जाएं। फिटनेस पेज है, वेट, मसल, सर्कुलेशन, परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, रीजनरेशन। रीजनरेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक्सरसाइज के बाद प्रोटीन पीते हैं ताकि जो मसल हमारी थोड़ी वर्कआउट हुआ है उससे रीजनरेट हो पाए, तो रीजनरेशन बिल्कुल वैसा ही है। जॉब एंड स्लीप, पॉजिटिव थॉट्स, बैलेंस नर्व, फैटिग, एक्सट्रीम स्ट्रेस, बैलेंस स्लीप, ये बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स हैं। मेंटल बैलेंस, ये वो चीज है जिसका कि मैं कह रहा था आपको कि केमिकल युक्त दवाओं में जिनका कोई उपचार ही नहीं है फ्रेंड्स। याद रखिए, एनर्जी वाली चीजों को, वेव वाली चीजों को फिजिकल बॉडी के मेथड से नहीं क्योर किया जा सकता। किसी को गुस्सा आता है तो आप उसको ऑपरेशन करके ठीक नहीं कर सकते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। तो ये सब प्रोग्राम जैसे कंटेंटमेंट है, कंटेंटमेंट सिस्टमेटिक प्रोग्राम मतलब क्या होता है कि कोई चीज को पाने की तलब, लाइक किसी को टोबैको की हो सकती है, किसी को कोई चीज की हो सकती है, तो उस पे भी काम करता है ये। कंटेंटमेंट का मतलब वही होता है। फिर इसके बाद में आप देखिए ब्यूटी, स्किन, इनर ब्यूटी, हेयर फॉल रुकता है फ्रेंड्स। हमारे पास कुछ टेस्टिमोनी है जिसमें लोगों के हेयर फॉल्स में कमी आई है हेयर प्रोग्राम से। उसके बाद एंटी एजिंग, नेल्स, स्किन इलास्टिसिटी। स्किन इलास्टिसिटी की बहुत अच्छी रेफरेंस है, मगर स्किन इलास्टिसिटी आपको कम से कम 20-25 दिन लेना पड़ता है, तब स्किन इलास्टिसिटी पे आपके फर्क पड़ता है। डेली एक बार लेना होता है 20-25 दिन तक। फिर सपोर्ट स्किन किस्ट, मतलब जो नीचे लिखा हुआ है नीचे से दूसरी लाइन पे, सपोर्ट स्किन सिस्टमेटिक प्रोग्राम, ये कोई भी चोट घाव के लिए होता है। उसके बगल में स्किन इम्प्योरिटी मतलब मुहासों के लिए है। फिर सपोर्ट स्किन लोकल मतलब कहीं पे घाव है, कहीं कटा फटा है, कोई ओपन वुंड है, तो वहां पे आप डेसिलेट्रोड लगा के फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। स्कार्स लोकल मतलब शरीर में कोई भी तरीके के दाग हैं, जिसको हम लोगों ने सोरोसिस पे भी ट्राई किया, रिजल्ट मिलता है। इस तरीके से बायो एनर्जी हार्मोनी 1 और हार्मोनी 2, इनको फर्स्ट एड किट बोली जाती है। इम्यून सिस्टम बच्चों को देना चाहिए। चिलिंग मतलब कोल्ड का प्रोग्राम है। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब ये एलर्जीज के बारे में है। आईज हम सब जानते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण कई बार लोगों को गुस्सा आता है, बहुत कुछ आता है। तो आप देखेंगे सारे जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं बॉडी के, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, बीपी के पेशेंट्स पे बहुत अच्छा काम करता है। पोटेंसी, मेनोपॉज, मेंस्ट्रुएशन लोकल। इसके बाद में गैस्ट्रो, बैक्टीरिया, टॉन्सिल, लिवर, फूड सेंसिटिविटी, टॉक्सिन, हेड, प्रोस्टेट, लंग्स, थायराइड ग्लैंड, जॉइंट्स, बोन, साइटिका लोकल, ये सारे नाड़ी तंत्र हैं। मेरिडियन 1, मेरिडियन 2, ये सभी नाड़ी तंत्र हैं हमारे। इसमें खास करके जो मेरिडियन 2 में स्प्लीन पैंक्रिया नाड़ी तंत्र है, ये डायबिटिक पेशेंट्स पे बहुत अच्छा काम करता है। डायबिटीज वालों के लिए स्प्लीन पैंक्रिया काम करता है, किडनी काम करता है, लिम्फेटिक सिस्टम्स। ये 3 प्रोग्राम्स बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। चक्रा बैलेंसिंग, चक्रास का क्या क्या मतलब होता है आराम से आप इंटरनेट पे पढ़ भी सकते हैं। चक्रा बैलेंसिंग प्रोग्राम्स होता है। प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, हम कई बार अलग अलग तरीके के स्टोन्स को अपनी अंगूठियों में पहनते हैं प्लैनेट्स के प्रोटेक्शन के लिए, तो आप सबसे नीचे देखिए इसमें प्लैनेट प्रोटेक्शन प्रोग्राम भी है, और इस तरीके से ये काम करता है। डीप साइकिल प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, जो कई सारे डिफरेंट चीजों पे काम करता है, मगर बहुत सिस्टमेटिकली लेना पड़ता है। फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन, ग्रेजुअली इस तरीके से हमें लास्ट तक जाना रहता है। फाइन फ्लो इसमें खास करके काम में आता है बीपी पेशेंट्स के लिए। ब्रेथ ऑफ लाइफ पूरे अपने जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है, लंग्स और ऊपर अपनी विंड पाइप, इन सब पे बहुत अच्छे से काम करता है। कभी आपने खाना गलत खा लिया है, पाचन शक्ति की दिक्कत हो रही, तो आप डाइजेस्ट ऑल प्रोग्राम भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत वाइड वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। ये है फ्रेंड्स पाइथागोरस जो था साइंटिस्ट थे, उनकी फ्रीक्वेंसी पे आधारित ये कोहेरेंस प्रोग्राम है, जो कि अभी मार्कस किमिके ने एक इंटरव्यू में दिखाया था कि हार्ट रेट को तुरंत कंट्रोल करता है और बहुत सारी चीजों पे काफी अच्छा प्रभाव इसका होता है। और बायोएनर्जेटिक बूस्ट, अगर आप हेल्दी हैं, दिन में एक बार ले लेते हैं, तो आपके बॉडी का बायोएनर्जेटिक फील्ड बहुत अच्छा रहता है। इस तरीके से आप थेरेपिस्ट प्रोग्राम्स भी ले सकते हैं। वर्ल्ड वाइड जो रिनोन्ड थेरेपिस्ट हैं, उनको एक थोड़ी सी फीस दे करके आप अपनी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है जो इसमें कैटर नहीं हो पा रही है, उसके लिए थेरेपिस्ट प्रोग्राम बना सकते हैं, और वो आपको इस खाली पेज में दिखने लगते हैं।
इस तरीके से ये सारे मैंने आपको ऐप दिखाए। मैं बस बहुत जल्दी में आपको एक छोटी सी चीज दिखाऊंगा कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए आईज, मैंने आईज प्रोग्राम लिया, तो ये देखिए इशारा कर रहा है कि आप रिस्ट बैंड लगा लीजिए। मैंने आपको दिखाया था कि मैंने रिस्ट बैंड ऑलरेडी पहना हुआ है, तो बस रिस्ट बैंड पहना हुआ है और मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। स्टार्ट कर दूंगा तो ये जो प्रोग्राम है ये मेरे मोबाइल से ट्रांसमिट हो जा रहा है हीली में। ये हीली में प्रोग्राम ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिशन में कई बार थोड़ा सा समय इसलिए लगता है क्योंकि बहुत सेफ चैनल से ये ट्रांसमिट होता है, क्योंकि एफडीए क्लियर डिवाइस है, कोई हैक ना करे, कुछ ना करे, बहुत सेफ्टी मोड्स का इसमें ध्यान रखा जाता है। थोड़ा सा ये ट्रांसमिशन कई बार समय लेता है, मगर हाँ, इस ट्रांसमिशन के लिए या हीली को इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मोबाइल से डिवाइस पे ट्रांसफर हो रहा है और बिना इंटरनेट के भी काम करेगा, क्योंकि जो इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम्स हैं वो ऑलरेडी आपके ऐप में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो इस पूरे यूज के लिए इंटरनेट आपके डिवाइस से कनेक्टेड नहीं है तो भी ये वैसा ही काम करता है। इस तरीके से देखिए ये आइस का प्रोग्राम शुरू हो गया। ये स्किन इंटेंसिटी में बढ़ा सकता हूँ, इसको बढ़ा के अपने कंफर्ट लेवल पे कर सकता हूँ मैं, अपने, ताकि मुझे करंट ऐसे फील ना हो। अब ऊपर आप देखिए 65 मिनट्स टाइम बता रहा है। अब मुझे फायदे के लिए पूरा 65 मिनट्स लेना चाहिए, मगर आप फ्रीक्वेंसी देखिए चेंज हो रही है। 191.4 हर्ट्ज अभी लिखा आ रहा है, हर थोड़े थोड़े देर में ये चेंज हो जाती है। अभी आप देखिए 191.4 हर्ट्ज दे रहा है और अभी ये देखिए 601 601 हर्ट्ज हो गया। मतलब ये रियल टाइम पे चलता है। एक्चुअली अगली फ्रीक्वेंसी कौन सी आएगी ये मुझे डायग्नोस भी कर रहा है, रीड भी कर रहा है और मेरी जरूरत के हिसाब से मुझे फ्रीक्वेंसी दे रहा है। आप सेम प्रोग्राम आईज को लेंगे तो जिस ऑर्डर में फ्रीक्वेंसीज मुझे दे रहा है इसी ऑर्डर में आपको देगा, जरूरी नहीं है। आपको फ्रीक्वेंसी आपके हिसाब से देगा, मुझे फ्रीक्वेंसी मेरे हिसाब से देगा, हर किसी पर्सन को उसके हिसाब से देगा। इसलिए रिजल्ट ओरिएंटेड है, बिकॉज ये रियल टाइम पे काम करता है। तो पूरा 65 मिनट जरूरी नहीं कि चले। अगर डायग्नोसिस में इसने ये फील किया कि 60 मिनट में मेरा काम हो गया है तो खत्म कर देगा। तो जरूरी नहीं होता कि जितना समय आपको यहाँ दिख रहा है पूरा चले। 5 मिनट, 7 मिनट, कम या ज्यादा भी चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कैसी है, क्योंकि ये सारा कुछ रियल टाइम पे हो रहा होता है। तो मैं अभी इस ऐप को यहीं पे फिलहाल बंद करता हूं और आप लोगों को इस ऐप से मैं बाहर होने के बाद थोड़ा सा जो हीली का रेजोनेंस ऐप है वो भी मैं ब्रीफ में दिखाने की कोशिश करूंगा। हीली के दो अलग अलग ऐप होते हैं। तो जो हीली का पहला ऐप था ये मैंने आप लोग को वो दिखाया। अब मैं हीली का आपको दूसरा ऐप दिखाता हूं जो कि आपको यहाँ पे मेरे स्क्रीन में राइट साइड में दिख रहा होगा, हील एडवाइजर ऐप है। हील एडवाइजर ऐप को मैंने स्टार्ट किया तो ये इस तरीके से स्क्रीन आई, ये स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा अभी कुछ दिनों से प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट पे चलने की, मगर आज वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, तो इंटरनेट के साथ में भी ये चल रहा है। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन के अलग अलग प्रोफाइल्स बना सकते हैं। दो तरीके के एनालिसिस कर सकते हैं, रेजोनेंस एनालिसिस और ऑरा एनालिसिस। मैं अपना प्रोफाइल पहले से बनाया हूं, उसी को यूज करूंगा, मगर एक बार आपको दिखा देता हूं ब्रीफ में कि प्रोफाइल कैसे बनता है। एक्चुअली ये होम को मैंने चुना, इसके बाद ऐड न्यू क्लाइंट सबसे ऊपर दिखता है, मैंने उसको चुना। पर्सन, एनिमल, प्लांट, ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग, व्हीकल, इन सब के प्रोफाइल बन सकते हैं। तो मैं प्रोफाइल बना रहा हूं पर्सन का। पर्सन का प्रोफाइल बनाऊंगा तो सबसे ऊपर फोटो डाली जाएगी। रिकॉर्ड वाइब्रेशन के प्लस साइन से मैं सामने वाले की वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करूंगा, हीली को वहां पे रख के, उसके हाथों में रख के, और बाकी के डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, ये सब कुछ मैं वहां डाल दूंगा। और सबसे लास्ट में जो बटन है सिंक्रोनाइजेशन क्लाइंट डेटा, उसको मैं टिक करूंगा ताकि ये डेटा क्लाइंट क्लाउड में भी सेव हो पाए, ताकि कल को अगर मेरा मोबाइल भी चेंज होता है तो ये जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है ये कहीं दूर नहीं जाएगी, मेरे को क्लाउड से हमेशा एक्सेसिबल रहेगी या डाउनलोड हो जाएगी। रिकॉर्ड वाइब्रेशन जो प्लस साइन यहाँ पे दिखता है, अगर मैं वो दबाता हूं तो इस तरीके से ये कहता है कि प्लीज होल्ड योर हीली
इन योर राइट हैंड, और प्लस साइन से मैं सामने वाले की रिकॉर्ड कर सकता हूँ वाइब्रेशंस। और वाइब्रेशन से ये मेरी जो इंफॉर्मेशन फील्ड है उसको रीड करके मुझे स्कैन करके बता सकता है कि मुझे इस वक्त किन फ्रीक्वेंसीज की आवश्यकता है। तो मैं इसलिए अभी इससे बाहर जा रहा हूँ और वापस मैं आता हूँ बीच में जो वेव जैसा साइन बना है उस पे। और एनालिसिस दो तरीकों का होता है। जैसे मैं पहले अगर चुनता हूँ ऑरा एनालिसिस, उसके बाद मैंने अपने बेटे का, आदित्य मिश्रा का, मान लीजिए मेरा बेटा है, उसका मैंने ये प्रोफाइल पहले से बना हुआ उसको मैंने चुना, तो ये बोलेगा रिकॉर्ड ऑरा। मैंने रिकॉर्ड ऑरा किया तो ये एनालिसिस करेगा अभी, और मुझे इस तरीके से ये डिस्प्ले करेगा। ऊपर जो 3 लाइनें दिखती हैं उसको मैं क्लिक करूं तो ये मुझे अभी एनर्जी दिखती है, एनर्जी लेवल दिखता है कि किस चक्रा की क्या एनर्जी है। जैसे सबसे राइट साइड में जो दिख रहा है वो रूट चक्रा है, फिर सैक्रल है, सोलर प्लेक्सस है, फिर हार्ट है, थ्रोट है, फोरहेड है, क्राउन है। और ये जो ब्लू टिक है मैं इसको कम भी कर सकता हूँ जहां चाहूँ, और बढ़ा भी सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ थ्रोट चक्रा पे काम हो और सिर्फ सोलर प्लेक्सस पे काम हो, तो मैं बस उन दोनों को सिलेक्ट करे रहूंगा। और मैं आगे इंटरप्रिटेशन भी देख सकता हूँ जिसमें हीली अपना इंटरप्रिटेशन भी हमें बताता है। स्टार्ट स्टार्ट एनालिसिस करता हूँ तो इस तरीके से मैं स्टार्ट एनालिसिस करूंगा तो हीली खुद अभी इस समय एनालाइज करेगा, और जो भी चक्रा इम्बैलेंस था उसको बैलेंस करने के लिए यहां से मैं वाइब्रेट कर सकता हूँ। हाँ, एक्शन से ये पूरी रिपोर्ट को मैं किसी को पीडीएफ द्वारा, इस तरीके से मैं पीडीएफ शेयर करके भेज भी सकता हूँ किसी को दिखाना हो तो। वाइब्रेशन के द्वारा मैं ये जो टाइम है इसको चुनूंगा, तो 37 सेकेंड मैंने चुना, तो 37 सेकेंड्स के लिए मैं वाइब्रेशन भी दे सकता हूँ वायरलेसली। तो इस तरीके से मैं चक्रा बैलेंसिंग कर सकता हूँ। तो 2-3 दिनों में ये एक्टिविटी कर लेना ठीक रहता है। चक्रास का एनर्जी बैलेंस इस तरीके से हो जाता है। और जो ड्यूरेशन है वो आप चुन सकते हैं। वैसे ये माना गया है कि ड्यूरेशंस के बारे में मैनुअल सब रहता है, वो हम बाद में, जो यूजेज की मीटिंग हमारी हर सैटरडे होती है, डिटेल्स यूजेज के बारे में हम सैटरडे को बात करते हैं। आज की मीटिंग नए यूजर्स के लिए है, इसलिए मैं सिर्फ आपको क्या क्या हो सकता है हिली में, आपको सिर्फ वो शोकेस कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। मान लीजिए वापस मैं मेन स्क्रीन में जाता हूँ, रेजोनेंस एनालिसिस पे जाता हूँ। फिर से मान लीजिए मैंने मेरे बेटे का प्रोफाइल चुना, कंटिन्यू विद द डेटाबेस सिलेक्शन। ऊपर देखिए हीली डिजी न्यूट्रिशन मिक्स आया है। ऊपर वाला अगर मैं डेटाबेस चुन लूंगा तो सारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को ये मुझे बताएगा भी और फ्रीक्वेंसी द्वारा क्योर भी करेगा। फिर बैक फ्लावर रेमेडी है, उसके बाद मटेरिया मेडिका है। मटेरिया मेडिका मतलब होम्योपैथी मेडिसिन। फिर सारे अमीनो एसिड्स भी हैं, ऑस्ट्रेलियन बुश फ्लावर है, मतलब अलग अलग सब यहाँ पे थेरेपी की पद्धति हैं। आप किसी से भी स्कैन कर सकते हैं। मैं सबसे नीचे इसमें है ऑल हीली प्रोग्राम्स, ऑल हीली प्रोग्राम्स चुनता हूँ और एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ। थंब लगाने को ये बोलता है जिससे कि डिवाइस मेरा अटेंशन चाहता है ताकि मैं ध्यान इधर रख के ही काम करूं, और इस तरीके से रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 61% बायोएनर्जेटिक बैलेंस प्रोग्राम 1 की जरूरत है। 59%, ये अभी मैंने कुछ देर पहले जो आपको पिंक ऐप में दिखाए थे ना पेजेस, बायोएनर्जेटिक हार्मोनी 1, हार्मोनी 2 करके जो पेजेस मैंने भी कुछ देर पहले दिखाए थे, तो ये बता रहा है कि किस पेज की कितनी ज्यादा आवश्यकता है। 61% बायोएनर्जेटिक 1, 59%, ये इस तरीके से बताया है। मेरे को ये सब नहीं जानना हो तो मैं सीधे सीधे यहीं से एक्शंस करके यहीं से वाइब्रेशंस में यहीं से वाइब्रेशंस में सेंड कर सकता हूँ। टाइम जैसे मैंने चुन लिया, मान लीजिए 37 सेकेंड का, फिर से, और स्टार्ट कर दिया, तो ये वाइब्रेशंस ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया। तो ये रेजोनेंस ऐप को यूज करने में इलेक्ट्रोड्स की जरूरत नहीं होती है। ये पूरा ट्रांसमिशन वायरलेस भी होता है और डिस्टेंस पे भी होता है। डिस्टेंस पे का मतलब डिस्टेंस हीलिंग भी होती है, जिस बारे में फिलहाल हम अभी बात नहीं करेंगे, मगर यस, डिस्टेंस हीलिंग भी इससे हो सकती है और एनालिसिस भी हो सकता है। और आपने किसी का प्रोफाइल एक बार बना दिया तो वो प्रोफाइल ता उम्र काम आएगा, क्योंकि बायो एनर्जी फील्ड जो होती है, इंफॉर्मेशन फील्ड होती है किसी इंसान की, वो कभी चेंज नहीं होती है। जैसे मैंने अपने बेटे का अभी बना लिया है, मेरा बेटा अगर 30 साल का भी हो गया तो भी मैं इसी प्रोफाइल से उस समय की स्थिति को स्कैन करके और हीलिंग दे सकता हूँ। मुझे प्रोफाइल बार बार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तो ब्रीफ में मैंने आपको दोनों एप्लीकेशंस के बारे में बताया, और ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ा ज्ञान का भंडार है और कितना भी समय इसमें दिया जाए कभी खत्म नहीं होगा। तो होली का दिन है और मैं आप लोगों का बहुत अधिक समय भी नहीं लेना चाहूंगा। तो बेसिकली हीली के बारे में फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों को यही कहना है कि उसको एक इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को, इतनी बड़ी शोध को, इतने बड़े काम को एक दिन में परख के, 2 दिन में परख के मत निकल जाइए। किसी को भी आप ये मत बोलिए कि यार मेरे को आप 1-2 दिन दे दो फ्रीक्वेंसी, मेरे को फायदा होगा तो मैं ले लूंगा। आपने जहां ऐसा किया, मैं आपको बेचने के लिए या हीली के प्रमोशन के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिल से जिस बात को मानता हूं आपको मैं ये बात कह रहा हूं कि आप बहुत गलत कदम उठाएंगे। ये गलत कदम मतलब, आज हमारे पास एक ऐसी चीज है जो बिना दवाओं के सिर्फ फ्रीक्वेंसी द्वारा क्योर करने की क्षमता करती है, और कंपनी आपको 30 दिन तक बिना किसी प्रॉब्लम के बोलती है कि भाई आप यूज करके जज करिए। तो इतने बड़े समुद्र के किनारे बैठ के एक बाल्टी पानी ले करके मत नहाइए, समुद्र में कूद जाइए। आज आप सोचिए कि एक हाउस होल्ड में, एक घर में 3-4 मेंबर्स हैं, हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है, सबके पास 15-15 हजार के स्मार्टफोन भी हैं, 10-10 हजार के भी हैं, तो भी कम से कम 40-50 हजार के स्मार्टफोन हो जाते हैं। आप एक अगर हीली 41,000 का ले लेते हैं, तो इससे भाई घर में कोई एक हाउस होल्ड लेडी है जिसकी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, कोई एक बच्चा है जो पढ़ता होगा, उसको पढ़ाई के लिए जरूरत होगी, कोई मान लीजिए एक पर्सन ऐसा है जो जिसको इंसोम्निया डिप्रेशन भी हो सकता है, कोई बुजुर्ग भी हो सकते हैं जिनको घुटने का दर्द हो, डायबिटीज हो सकता है, बीपी हो सकता है। तो और वो भी एक डिवाइस एक पर्सन पे 1 घंटा या 2 घंटा यूज होता है, तो एक एक घंटा करके आप तो 4-5 लोगों में अलग अलग बार बार यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा तो है नहीं आपको कि एक डिवाइस सिर्फ एक पर्सन के लिए हो गया। इवन आप तो फ्लैट में रहते हैं और मान लीजिए 4 फ्लैट अगल बगल हैं, तो इवन 4 फ्लैट वाले लोग मिलके भी अगर एक डिवाइस ले लेते तो चारों फ्लैट की सभी बीमारियां कवर हो जाएंगी। मतलब इतनी उपयोगी चीज है। तो हम इसको भरपूर ट्राई दें, हर चीजों पे ट्राई करें और सिस्टमेटिकली ट्राई करें। प्रेग्नेंट वुमेन्स पे यूज नहीं होगा, एपिलेप्सी में यूज नहीं होगा। अगर आपके कलाइयों पे मान लीजिए सर्जरी हुई है, यहाँ पे कोई मेटल पार्ट है तो वहां इलेक्ट्रोड नहीं लगा सकते। हाँ, हिप जॉइंट पे मेटल लगा है तो आप इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं, मगर जहां मेटल पार्ट है वहां इलेक्ट्रोड नहीं लगा सकते हैं। ऐसी छोटी मोटी 2-3 इंडिकेशंस की बातें हैं जो मैनुअल हम आपको देते हैं, उसमें सब लिखा रहता है ये कि किस केसेस में यूज नहीं करना है। और डाउट हो तो भी आप, जिनने आपको इंट्रोड्यूस किया है हिली से, आप उनसे इस बात को पूछ के डिस्कस कर सकते हैं, या मेरे को भी आप इस बारे में पूछ सकते हैं। सो बेसिकली हम लोगों तक इसको पहुंचाएं, लोगों को इसकी जानकारी दें। और याद रखिए, जब हमारी उम्र बहुत ज्यादा होती है, बुजुर्ग लोग होते हैं, एक जब नेचुरल डेथ भी किसी की होती है, तो आप पाते हैं कि वो डेथ भी अंतिम, जो दवाएं जिंदगी भर साथ दी, आखिर में दवाएं काम करना बंद कर देती हैं। तो केमिकल युक्त जो दवाएं हैं वो क्योर नहीं करती हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण है कि किसी को डायबिटीज है और आप उसको, डायबिटीज वाले पर्सन को बाहर से इंसुलिन देते हैं, तो आप उस बॉडी के पैंक्रिया को ये एहसास दिला देते हैं कि भाई तेरी इस शरीर को जरूरत नहीं, तू तो चले जा, तू तो और पहले मर जा। मतलब जो पैंक्रिया बेचारा काम कर सकता था या थोड़ा सा कम काम कर रहा था, आपने उसको एहसास दिला दिया कि तेरी इस शरीर को जरूरत नहीं है, मैं तो इंसुलिन बाहर से दे दूंगा। ये इलाज तो नहीं हुआ। इलाज तो ये होता कि अगर वो पैंक्रिया खुद वापस अपना काम पहले की तरह करने लगता, और वो बिना सेल रीजनरेशन के पॉसिबल नहीं है। तो ये डिवाइस, मैं नहीं कहूंगा कि वैसा करता है, मगर उस दिशा में काम करता है। मगर जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हमें बहुत टेस्टिमोनीज मिलेंगी। और बेसिकली ये बिल्कुल अलग पद्धति है। मुझे ऐसा लगता है कि एक इंजीनियर को समझने में जितनी तकलीफ आएगी, एक डॉक्टर को भी समझने में उतनी ही तकलीफ आएगी। बिकॉज डॉक्टर्स जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो एक फिजिकल और मटेरियलिस्टिक बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, मगर ये बॉडी को फिजिकल बॉडी मानता ही नहीं है हीली। ये आपको एनर्जी का बंच मानता है। आप कुर्सी पे नहीं बैठे हैं, आप पूरे कमरे में भरे हुए हैं, आप ऐसे इमेजिन करिए। और दूसरी बात ये सोचिए कि दुनिया की हर एक चीज, लिविंग नॉन लिविंग, एक दूसरे से एनर्जी के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये चीजें बहुत ही एक्साइटिंग हैं, और जरूरी नहीं कि हर बात हर कोई समझ पाए, मैं भी सब बात नहीं समझ पाया हूं, मगर इतना जरूर देखता हूं कि डिवाइस का जो पर्पस है वो सॉल्व करती है, डिवाइस काम करती है। मैं आपसे जूम के थ्रू, कैमरे के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू बात कर रहा हूं, मगर लैपटॉप कैमरे की हर बात मुझे नहीं पता है, सारी चिप की टेक्नोलॉजी मेरे को नहीं पता, सारी क्या, मुझे कुछ नहीं पता है, मगर फिर भी मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ। तो बिल्कुल हीली वैसा ही है
कि आप बहुत चीजें इसकी ना भी समझ पाए तो फर्क क्या पड़ता है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए, जो प्रॉब्लम है दूर होनी चाहिए। एंड मुझे लगता है हीली ऐसा करता है। ओके, थैंक्स एवरीबडी फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड होप टू सी यू सून इन आवर ग्रुप along with your हीली। एंड जितना जल्दी बोर्ड कर लेंगे अच्छा रहेगा। द ग्रुप इज ग्रोइंग रियली रियली वेरी वेरी फास्ट एंड हम कोशिश कर रहे हैं कि आप हीली अच्छे से यूज़ भी करें। जितना अच्छे से यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आप इसका ले पाएंगे और उतना मज़ा आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो घर से शुरू होता है। सबसे पहले आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन।